आपको बता रहे हैं, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय वजारत खारिजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय बहरिया के साबिक अहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया। भारतीय एजेंसियां जासूस अहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही हैं। आपको बता रहे हैं, जासूस अहलकार दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास नोयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय जासूस फौजी अहलकार शामिल हैं। 8 ये अहलकार हैं जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। भारत के जासूसी के नेटवर्क्स पर दुनिया भर में एक अरसे से तशवीश पाई जा रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर हिंदुस्तानी हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका है। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान ने इस मामले पर हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर मारिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? भारतीय 8 अफसरान को सजाए मौत सुनाई गई है कतरी अदालत की जानिब से। देखिए, ये बहुत अहम पेशरफ्त है क्योंकि ये इस बात की अक्कासी करती है कि हिंदुस्तान की जो नेवी है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ किस्म की जो जासूसी के जितने भी मामलात हैं उसके अंदर सर फहरिस्त देखने में नजर आती है। और ये जो 8 अफसर जिनको सजाए मौत दी गई है ये भी हिंदुस्तानी नेवल ऑफिसर्स थे और ये जो है कतर के अंदर जो उनकी नई आबदोज थी उसके ऊपर जो है जासूसी कर रहे थे। ये फैसला जाहिर है ये एक वाज़ेह पैगाम है हिंदुस्तान को कि अगर हिंदुस्तान की नेवी या हिंदुस्तान के अफसरान दूसरे मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी करेंगे या जासूसी करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो वाज़ेह होगी। और वो वाज़ेह यही है कि उनके खिलाफ जो है सजाए मौत की सूरत में जो है देखने में नजर आई है। ठीक है, डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ थी। हमें वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुनाई है। भारतीय वजारत खारिजा ने सजाओं की तस्दीक की है। भारतीय बहरिया के साबिक अहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया। भारतीय एजेंसियां जासूस अहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस अहलकार दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे हसास नोयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये अहम फैसला कतरी अदालत की जानिब से आया है। ऐसे जासूसी के वाक़यात हम दीगर ममालिक में भी देखते हैं और पाकिस्तान में भी हमने देखे, लेकिन ये बहुत ही अहम फैसला कतरी अदालत ने किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी हाँ, देखें, इससे इंडिया के जो अज़ाइम है दुनिया में उसका वाज़ेह पता चलता है। और पहले देखें, हमने रिसेंटली देखा कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इन्वॉल्व थे, सिखों को कत्ल कर रहे थे कनाडा में और यूनाइटेड किंगडम में। फिर कश्मीरियों के पीछे पड़े हुए थे, यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ उन्होंने मर्डर्स किए हैं, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। फिर देखें अभी रिसेंट अब जो लेटेस्ट जो खबर है इसमें एस्पिनाच है और एस्पिनाच में देखें कुछ चीज़ एस्टेब्लिश हो रही, नेक्सस है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल का। और ये जो 8 लोग इसमें इन्वॉल्व थे यकीनन रॉ के इंस्ट्रक्शंस पे उन्होंने ये काम किया होगा, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ रॉ। तो इसमें देखिए कि 8 नेवल के जो लोग, इसमें 7 ऑफिसर्स हैं, 1 सेलर है और इसमें 4 कैप्टन हैं सिनियर रैंक के हैं और 3 कमांडर्स थे। और इन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी, जो कतर वाले बेसिकली सबमरीन बना रहे थे और वो एक किस्म की स्टेट ऑफ आर्ट सबमरीन थी जो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होनी थी, तो तमाम इंफॉर्मेशन जो थी इन्होंने इसराइल को पास कर दिया था। तो कितने आप देख लें कि आप कतर में गए हुए, कतर ने आपको नौकरी दी है, उधर कंपनी में आप काम कर रहे हैं, स्टिल स्पाइंग अगेंस्ट दैट कंट्री जिसने आपको वहाँ पे होस्ट किया हुआ, आपको वहाँ पे पेमेंट्स हो रही हैं। तो उससे आप देख सकते हैं कि ये अरबों को अभी एहसास करना चाहिए कि ये इसराइल के साथ इंडिया किस तरीके से इनका आपस में एक लिंक बनता है। तो अब उनको आगे से ये देखना होगा और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज से, चाहे वो सऊदी अरब है या यूएई है, ओमान है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे है। तो दुबई में बहुत ज़्यादा है। तो अभी से ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये जो हॉस्टाइल एजेंसी है मोसाद के लिए ये काम कर रहे हैं। जी ठीक है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है।